अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोड शो के नए एपिसोड के साथ आबिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं आज मौजूद हूँ एक ऐसे नौजवान की कब्र पर जिसकी ज़ात से जुड़े दो इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पिछले चंद माह में रूनुमा हुए। फरवरी 2024 में अमीर बालाज टीपू को कत्ल कर दिया गया और उसके कत्ल का इल्ज़ाम उसके सबसे बेहतरीन दोस्त एहसन शाह पर लगाया गया। और मैं जिस कब्र में मौजूद हूँ ये एहसन शाह की कब्र है जिसे 23 अगस्त की रात को पुलिस इनकाउंटर में कत्ल कर दिया गया। अमीर बालाज के कत्ल में तो एहसन शाह पर इल्ज़ाम आया कि उसने बाकायदा तौर पर मुआवनत की थी और 23 अगस्त की रात को एहसन शाह को पुलिस की कस्टडी में कत्ल कर दिया गया। 75 साल से इसी किस्म के इनकाउंटर के वाक़यात पेश आते हैं और अखबारात की जीनत बनते हैं। पुलिस की कस्टडी में मुलजिम को अचानक उसके साथी छुड़ाने के लिए आते हैं और फिर फायरिंग का तबादला होता है और उसमें कत्ल सिर्फ वो मुलजिम होता है, ना ही किसी पुलिस एहलकार को खराश आती है और ना ही हमला आवर पकड़े जाते हैं या उनमें से कोई कत्ल होता है। ये 75 साल में आपको बेतहाशा वाक़यात इस किस्म के मिलेंगे, मगर एहसन शाह का कत्ल थोड़ा मुख्तलिफ था क्योंकि अगर पुलिस को किसी का इनकाउंटर करना होता है तो वो थाने की सतह पर ही उस मुलजिम का इनकाउंटर करके इस किस्म का वाक़या गढ़ लेती है। वो जुडिशल रिमांड पर यानी अदालती तहवील में था और अदालती तहवील में इस तरह किसी मुलजिम का कत्ल हो जाना एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए भी और पुलिस की सिक्योरिटी के लिए भी कि आया एक शख्स इतनी सिक्योरिटी में पुलिस के साथ मौजूद है और उसके बावजूद उसको कत्ल कर दिया गया। एहसन शाह अमीर बालाज के कत्ल में मुलविस था या नहीं, ये अदालत ने फैसला करना था और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, उसे सज़ा मिलनी थी या उसने बरी होना था। मगर एक शख्स जो कि अभी मुलजिम था, एक ऐसा इल्ज़ाम था कि ना वो जाए वक़ूआ पर मौजूद था और ना ही उसने कत्ल किया, उसका इस तरह बेईमाना तरीके से इनकाउंटर कर दिया जाना यकीनन अफसोसनाक है। एहसन शाह के कत्ल के बाद एक ऑडियो भी लीक हुई। अपनी अहलिया के साथ एहसन शाह एक पुलिस इंस्पेक्टर को ठिकाने लगाने की बात करता है और कहा जाता है कि ये वही पुलिस इंस्पेक्टर है शकील भट्ट जिसकी मौजूदगी में एहसन शाह का कत्ल हुआ। एहसन शाह के कत्ल का मुकदमा उसके भाई और दीगर साथियों पर हुआ और इसके बाद उसकी अहलिया और उसकी वालदा समेत दीगर लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी वजह से अब पूरा ख़ानदान जो है वो आज फ़रार होने पर मजबूर है। एक नौजवान कब्र में उतर गया और उसका ख़ानदान अब जो है उस कत्ल से बचने के लिए कि उनके बेटे का कत्ल उस पर आए उसके लिए वो मुँह छुपाए फिरते हैं और अपने आप को बचाते फिरते हैं। बहरहाल देखते हैं कि एहसन शाह का अदालती तहवील में कत्ल क्या कोई अदालत इसका नोटिस लेगी और क्या वाकई उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं। एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए जिसमें तमाम हक़ाइक़ का पता करना चाहिए कि क्या वाकई लोगों ने हमला किया था और उस हमले में अगर एहसन शाह कत्ल हुआ है तो उसके साथ दीगर जो पुलिस एहलकार थे उनको खराज तक क्यों नहीं आई और जो हमलावर थे वो कैसे बचकर निकलने में कामयाब हो गए। क्या पुलिस के पास असला नहीं था या पुलिस उस असले को चलाना भूल गई थी। बहरहाल दो अफसोसनाक वाक़यात अमीर बालाज और एहसन शाह, दो दोस्त। और एक इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि एहसन शाह की कब्र यहाँ है मियानी साहब में जिस अहाते में, उसी अहाते में अमीर बालाज की कब्र भी है। तो दोनों दोस्त है, अब देखें वहाँ वो उस जहान में आपस में ये तय कर रहे होंगे कि आया क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों के और तमाम मुरमीन के जो है वो मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। मेरी गुजारिश तो यही है कि अमीर बालाज का कत्ल हो या एहसन शाह का कत्ल हो, इन दोनों की वाकई जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद जो है वो जो ज़िम्मेदार हो उस पर न सिर्फ जो है वो ज़िम्मेदारी आयद की जाए बल्कि उसे कानून के मुताबिक सज़ा भी दी जाए। अब एहसन शाह की कब्र तो आपने देख लीजिए और ये अमीर बालाज की कब्र है जी। दोनों दोस्त एक ही आते में हैं, 2-4 मिनट का फासला है दोनों के दरमियान। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या हुआ अमीर बालाज के साथ और एहसन शाह के साथ क्या हुआ। बहरहाल अब दोनों इस दुनिया में नहीं है, हम दोनों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। ये जी अमीर बालाज की कब्र है और ये उनके साथ उसके वालिद टीपू ट्रकों वाले की कब्र है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। एक नए शो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि इस किस्म का मुनफिद कंटेंट आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा।